जय माँ शारदा। प्रयाग में गई हुई आत्माओं को शांति मिले, मौन रह के वो करना चाहिए। मैं पहले भी बोली थी, शुरू से बोल रही हूँ। अयोध्या से लेके हर चीज़ पे बता रही हूँ जितना समझ है, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि एक पति पत्नी हो या बच्चे हो, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार इतना मैंने बता दिया कि विधानसभा और संसद के बाहर रहना है और हर चीज़ करके करना है। अभी तो मेरा दिल कैसा है वो उन्हें भी पता है, और मुझे कितना हर चीज़ यूट्यूब में बताने के बाद भी कितना सुविधाएं और क्या किए मंत्री जी ने, अपने मुंह से क्या बोला वो शब्द तो मैं बोल भी नहीं सकती। उस सब को फांसी, और वो क्या बोले वो मिथ्या उनको भी नहीं बोली कि उनको हो, लेकिन उन्होंने बोला। बार बार सब कुछ दिखा रहे हैं यूट्यूब पे, आओ तो ठीक से आओ, नहीं तो मैं तो वैसे भी उनको पता है कब क्या कहाँ क्या कर रही हूँ। लेकिन इस चीज़ को सोचना चाहिए, चाहे ईमानदार आर्मी का अधिकारी हो, चाहे बीएसएफ का अधिकारी हो, चाहे जवान हो, चाहे अधिकारी हो या ऊपर वाले हों, उनके लिए तो क्या होना चाहिए उनको भी पता है। उनके बाल बच्चों का फिक्र नहीं, या बड़ों का जान, या कोई गरीब की जान हो। बड़ों का जान तो जान है, छोटों का जान तो विमान है, जब मरण हो तब उड़ जाए। इसलिए अकाल मृत्यु जिसकी हुई है उसके लिए तो सोचना ही पड़ेगा। ये तो मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, इसलिए कि बार बार मैं पहले ही बता दी थी, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए पूरे देश को सोचना होगा और सुधरना होगा। मैं नहीं कहती हूँ कि कुछ नहीं सुधरे हैं, लेकिन अभी भी सब व्यवस्था करके ही सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि देश में परिवर्तन है, देश विकासशील हो रहा है। तो ये नहीं सोचना चाहिए जब हर चीज़ कंप्लीट हो जाए तब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर देश को कहते हैं कि देश में सुधार हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी तो सुधार होना चाहिए। पूरा चीज़ कंप्लीट करके सोच समझ के ही शुरुआत करनी चाहिए। 1-2 दिन आगे पीछे भी शुरुआत हो सकता है, हर चीज़ें 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है कि जनता और किसी गरीब या अमीर का किसी का नुकसान हो। बड़ों को तो बॉडीगार्ड में भी डर लगता है, कांपते हैं, और छोटों का क्या होता है उसको भी सोचते हुए हर चीज़ ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और बार बार मैंने बोला था, दीप्ति उजाला, सीमा समाजवादी दल, हाथ मिलाओ साथ में चल, कमल लगाओ जल।